काकी जी, मैं आपकी मदद कर दूं? बेस काकी जी, वो ये कह रहे थे कि माँ जी और पापा जी की, हाँ, एनी अब शादी की सालगिरह है। मैरिज एनिवर्सरी। तो काकी जी, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। तुमने कुछ सोचा है? ठीक से तो नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ चल जरूर रहा है। अगर सोचा नहीं है तो सोचना शुरू कर दो। वैसे मैं एक चीज जानती हूँ, तुम जो कुछ भी सोचोगी वो अच्छा ही होगा। तो बस सब छोड़ दो, समय बर्बाद मत करो और तैयारियां शुरू कर दो। जी। हे भगवान, ऐसे क्या बनाओ जिसे खाकर कागड़ी की मुंह से मेरे लिए सिर्फ तारीफें और तारीफें ही निकली, वरना ये सास बहू की जोड़ी अपनी सारी खुन्नस मुझ पे निकाल के ही रहेंगी। ये मम्मी भी ना हमेशा मुझे कुछ ऐसी वैसी कलाकारियां सिखाती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ सिखाया नहीं जो फटाफट बन भी जाए और जो अच्छा भी हो। इस कागड़ी को पटाना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या राशि? हटो। हे कृष्ण भगवान, ये टमाटर तो जल गई। उठाओ इसे, रखो वहां। अब एक बात बताओ, जली हुई टमाटर तो देख ली, इसके अलावा और क्या बना रही हो राशि? ढोकला। ओ, सूजी और जले हुए टमाटर से ढोकला? रहने दो, खाना बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मणि और मेरी गोपी वो संभाल लेगी। एक बात बताओ, पढ़ना आता है? आता है। क्या क्या पढ़ती हो? बुक्स, मैगजीन्स। महाभारत, रामायण और भगवत गीता पढ़ी है? नहीं, लेकिन मैंने रामायण और महाभारत टीवी में देखा था। हे कृष्ण भगवान। तो सुनो, आज तुम मेरे लिए भगवत गीता का पाठ पढ़ोगी। हालांकि मेरी गोपी वहू बिना देखे मुंह जबानी ये पाठ पढ़ सकती है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम भगवत गीता का पाठ पढ़ो। क्या है ना, घर में जो भी अशुभ तत्व है ना, वो चला जाएगा। जय श्री कृष्ण पंडित जी, गोपी बोल रही हूँ। वो आप मेहरबानी करके मुझे बताएंगे, अम्बे माँ की प्रवचन की तैयारी में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? हाँ हाँ। अच्छा, पंडित जी, आप मुझे बता सकते हैं कि कितना खर्चा होगा? नहीं नहीं, ये तो बस मेरी जानकारी के लिए था। वो बात ये है कि माँ जी और पापा जी की शादी की सालगिरह है, तो बस उसी के लिए पूछना था। मैं अहम जी को पूछ लेती, लेकिन अगर उन्हें पूछती तो उन्हें कारण भी बताना पड़ता, इसलिए सोचा कि मैं आपको फोन करके पूछ लूं। ठीक है, तो पंडित जी मैं सब तैयारी करके आपको खबर करती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शाम को अहम जी आएंगे, तब मैं उनसे पूछूंगी। अच्छा, तो ये बात है। राशि, पाठ शुरू किया कि नहीं? जी काकी जी। धर्म क्षेत्रे
कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत सज्ज। अरे वाह, કેટલું સરસ લાગે છે। घर में पाठ चल रहा हो तो। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र पर कोकिला, ये सब अचानक? माँ जी, मैं कुछ करूं? हाँ, पानी की बोतल फ्रिज में रख दो। जी। क्या है ना मोटा भाभी, घर की बहुएं परिवार का भविष्य होती है और हमारे बाद घर बहुओं को ही चलाना है। और अगर घर की बहुएं बिना कहे बिना बताए अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगती है तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा न हो तो फिर उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास घर के बड़ों को ही कराना होता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोषम राशि, अभी जो पढ़ा उसे सही तरीके से दोबारा पढ़ो, गलत पढ़ा तुमने, सुना? अब इतना सारा फिर से पढ़ो। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो। गोपी वाओ, चलो मेरे साथ। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेव। राशि, तुम ये गलत पढ़ रही हो, ये सही नहीं है। गोपी वाओ, ये पंक्तियां तुम बोलकर सुना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पक। देखा, मुंह जबानी सब गोपी वाओ ने बिल्कुल सही सही कहा। अब आगे पढ़ो। नकुला सहदेवस्य सुघोष। राशि, तुम पढ़ी लिखी हो, पढ़ पढ़ के तो बोलना है, तुम अटक अटक के बोल रही हो। और मेरी गोपी बहू को देखो, पढ़ना लिखना नहीं जानती, फिर भी मुंह जबानी सब कुछ याद है। अब अटक अटक के नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो और जोर से बोलो। ऋषिकेशो गुडाकेशनो भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। राशि, भगवान का पाठ पढ़ते हुए तुम उबासी क्यों ले रही हो? चलो माफी मांगो भगवान से। राशि बिन जूस। राशि, तुमने पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिख रहा। राशि, आज का ये पाठ तो पूरा हुआ, लेकिन कल तुम दूसरा पाठ पढ़ोगी। जी मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जाके पी लेती हूँ। एक मिनट राशि, ये भगवत गीता कौन रखेगा? गोपी बहू, मैं छत पर जा रही हूँ, कुछ काम है, तब तक तुम दाल देख लो। गोपी, वो एनिवर्सरी के बारे में तुमने कुछ सोचा? काकी जी, वो मैं एक बार एम जी से बात कर लूं? ठीक है, बात कर लो, फिर मुझे बताना। जी।
हाँ तो क्या हुआ? मम्मी, मेरा तो मुंह ही दुखने लग गया है। लेकिन वो गोपी, वो तो पटर पटर किए ही जा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं अपनी शादी की पहली सालगिरह तक भी इस घर में रहूंगी या नहीं। अरे नाना दिकरा, तू इतना घबराती क्यों है? हाँ, और उपाय तो तूने खुद ही अभी बोल दिया। क्या? हमारी बात ध्यान से सांभळ। रही कागड़ी के तुझे परेशान करने की बात, तो तू चिंता मत कर। अगर वो कागड़ी तुझे तंग करेगी तो मैं उसकी दीकरी को परेशान करके हिसाब बराबर कर लूंगी। तो निश्चिंत है जा। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।